तो कैसे हो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों पिछली क्लास में हमने साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन की शुरुआत कर ली थी। आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम वैज्ञानिक संकेतन पे काम करते हैं। तो चलिएगा देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन, और हिंदी में इसको कहा जाता है वैज्ञानिक संकेतन। तो इसके नाम से क्लियर है कि जो कुछ फिगर्स है, मैथमेटिकल फिगर्स हैं या कुछ नंबर्स हैं, उनको साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करना, उनको वैज्ञानिक ढंग से दर्शाना, वैज्ञानिक ढंग से प्रदर्शित करना, साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करना, उसी को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, आपने देखा था कि एवोगाद्रो नंबर है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। अब इतने बड़े नंबर के साथ बार बार हमें डील करना, इतने बड़े नंबर को बार बार लिखना, बार बार अगर जोड़ घटाओ, मल्टीप्लाई, ऐड, डिवीजन, है ना, कुछ भी करना, ये हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो एक ऐसा तरीका निकाला गया कि भाई इस नंबर को कुछ इस तरह प्रदर्शित किया जाए, कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाए कि ये नंबर हमें पढ़ने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो। इसके साथ मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन, है ना, गुणा भाग जोड़ घटाओ, ये सब क्या हो जाएं, इजी हो जाएं। तो उस तरीके से इस नंबर को रिप्रेजेंट करना, उस तरीके से इस नंबर को दिखाना, इसी को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन। तो सरल शब्दों में कहूं कि हमें जो केमिस्ट्री है या फिजिक्स है उसमें बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबरों का सामना करना पड़ता है। बहुत छोटा नंबर, कल मैंने आपको पिछले वीडियो में जो प्रोटॉन है उसका मास बताया था, है ना। तो कुछ बहुत बड़े नंबर और कुछ बहुत छोटे नंबर हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो बड़े और छोटे नंबर को हम आसानी से पढ़ लें, आसानी से लिख लें, आसानी से समझ लें, उसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना कि जिस तरीके से वो हमें अच्छे से समझ आ जाए, है ना, हमें ऐसा ना लगे कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा है या ये कुछ ज़्यादा छोटा है। उस तरीके से किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना, किसी नंबर को दर्शाना, वही तरीका क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन में कुछ नहीं है, हिंदी मीडियम वाले तो डेफिनेशन में कुछ नहीं है, अपने आप लिख सकते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम में डेफिनेशन है वो आपको यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या कह सकते हैं, इट इज a mathematical expression, it is a mathematical expression to represent a decimal number। डेसिमल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके बीच में आते हैं, उनको क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर बिटवीन 1 and 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। देखिएगा क्या मतलब है इसका, इस डेफिनेशन का। सिंपल सा मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया कि बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर को कुछ इस तरह प्रदर्शित कर देना कि वो हमारे दिमाग में जल्दी से फिट हो जाएं, उनको लिखने में आसानी हो, उनको पढ़ने में आसानी हो, उस तरीके कोई वैज्ञानिक संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। देखिएगा ये डेफिनेशन क्या कहती है, ये तब समझ में आएगी जब हम साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन की बात करते हैं तो हम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। हम इस
फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, n इंटू 10 टू द पावर n, n गुणा 10 की घात n, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा जो भी बड़ा या जो भी छोटा अंक है उसको प्रदर्शित करना होता है ना। तो यहां देखेंगे एक जो डेसिमल नंबर है, चलो पहले बात कर लेते हैं, n क्या होता है। n कोई नंबर होता है जो 1 से 10 के बीच में होता है। n कोई नंबर होता है जो 1 से 10 के बीच में होता है, लेकिन खुद 10 नहीं होगा, खुद 10 नहीं होगा। इट मे नॉट बी 10 इटसेल्फ, खुद 10 नहीं होगा, 1 से 10 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। और n है वो है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है जो 10 की पावर में हो, जो 10 की पावर में हो, 10 की घात में हो, उसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट। और ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी इंटीजर हो सकता है। एक्सपोनेंट प्लस की भी कोई संख्या हो सकती है और एक्सपोनेंट माइनस की भी कोई संख्या हो सकती है। एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सपोनेंट नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। हिंदी वाले समझेंगे एक्सपोनेंट 10 की घात में जो अंक होगा, कोई भी घात होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। घात पॉजिटिव भी हो सकती है और घात क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है। n है, जो n है ना, n, इसके बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे, ये n होना चाहिए सिंगल डिजिट नंबर बिफोर डेसिमल, ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर बिफोर डेसिमल। हिंदी में क्या कहेंगे? दशमलव के पहले एक अंक हो, ऐसा ये नंबर होना चाहिए। क्या मतलब हुआ देखना जरा। मैं कहूं 2.303, मैं कहूं 23.03, मैं कहूं 230.03। अब इसमें से आपको चुनना हो तो n कौन होगा? तो भाई n कौन होगा? n ये होगा, है ना, n ये होगा। दशमलव डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए? एक ही नंबर होना चाहिए। सिंगल डिजिट बिफोर डेसिमल, दशमलव से पहले क्या होना चाहिए? एक ही नंबर होना चाहिए। यहाँ डेसिमल से पहले 2 हैं और यहाँ डेसिमल से पहले 3 है, तो ये दोनों तीनों ही n नहीं हो सकते। और एक समझ की बात है, मैंने लिखा है n क्या होना चाहिए? 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, तो ठीक है, यहाँ भी डेसिमल से पहले जो नंबर हैं वो 1 से 10 के बीच में नहीं है। छोड़िए, आप इतना ध्यान रखिए, n है वो 1 से 10 के बीच में हो, और या आपके पास ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि जो डेसिमल है उससे पहले एक डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए, और ये सिंगल डिजिट भी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ और होना चाहिए। जैसे आप मान लो, आप कह दो कि सर 0.0030, आप कह दो कि सर दशमलव के पहले, डेसिमल के पहले भी एक जीरो है, तो क्या ये n है? तो ये भी n नहीं है, ये भी n नहीं है, क्योंकि डेसिमल दशमलव से पहले एक नंबर होना चाहिए और वो एक नंबर नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब 1 से लेके 9 तक वो अंक हो सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन दर्शाते हैं तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चों के अभी भी ऊपर से जा रहा होगा कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। अभी हम जब एग्जाम्पल की बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिएगा कैसे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ सारे को, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप पहले इससे। देखिएगा क्या है, आपने देखा होगा 10th क्लास में इस नंबर को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारे फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं? देखो ये n, ये इंटू 10 टू द पावर n। n यहाँ क्या है? n यहाँ क्या है? 6.022 है। दशमलव के पहले एक, डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो नंबर, एक ऐसा नंबर है जो जीरो नहीं है, और इसका वैल्यू भी क्या है? 1 से 10 के बीच में। और n
n यहाँ 10 की पावर 10 की घात में कौन है, 23 है, और 23 किसका है, प्लस का है। तो ये बड़ा नंबर था, ये बड़ा नंबर था एवोगाद्रो, लेकिन उसको साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन से हमने कुछ इस तरह प्रदर्शित कर दिया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो इसको कुछ हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इस बड़े वाले नंबर को ना तो आसानी से लिखा जा सकता है, ना समझा जा सकता है, ना इससे गुणा भाग किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, समझ की बात है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।